संगीत कला की साधना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस साधना को कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यह मानना हर उस कलाकार का है जो सभी चुनौतियों को पार करके अपने सपनों में संगीत भरने की कोशिश करता है। ऐसा ही कहानी एक दिव्यांग की है जो ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन प्रतिभा में वह सबसे तेज है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के रोहनिया विधानसभा अंतर्गत निदौरा गांव के संदेश सावरिया, जो जन्मजात से ही विकलांग पैदा हुए थे, लेकिन इस कमजोरी को उन्होंने अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोका। संदेश सावरिया हमेशा से ही एक संगीतकार और विशेष रूप से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। मीडिया से बात करते हुए संदेश सावरिया ने बताया कि उन्हें बचपन से ही हिंदी और भोजपुरी गानों का शौक था। विशेष तौर पर भोजपुरी गाने के लिए उनकी आदत धीरे धीरे बढ़ी जब उन्हें अपने संगीत में परफेक्शन हासिल की और यूट्यूब चैनल द्वारा उनको सिल्वर बटन मिल गया। उन्होंने कहा, मुझे बचपन से ही भोजपुरी गाना सुनना और गानों को बनाने में दिलचस्पी रही है। सन 2004 से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अथक प्रयास करने के बाद सन 2018 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शिव शंभू फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। धीरे धीरे मैंने फिर अपनी संगीत कला के लिए परफेक्शन हासिल की। जी, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम उमा शंकर पटेल है और मैं ग्राम सभा ढोलापुर, पोस्ट काशीपुर, जिला बनारस वाराणसी और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का हूँ। और मैं अपने गांव एरिया देहात के एरिया में रहता हूँ। तो जी, अभी आपका ये एक प्रोडक्शन हाउस चलता है, शिव शंभू प्रोडक्शन हाउस। जी जी। तो उसके आप निर्माता हैं? नहीं, हम इनके सहयोगक हैं। अच्छा, तो अभी ये निर्माता तो ये हैं, हम इनके सहयोग में, इनके सपोर्ट में जो भी इनकी आज्ञा होता है मैं इनकी पूरी सहयोग साथ देता हूँ, संग में चलता हूँ, जो अपना कराते हैं करते हैं। अच्छा, हमने कई एल्बम में आपके चैनल के हमने कई एल्बम पे देखा है कि आप क्या कहते हैं कि चैनल के संस्थापक होने के साथ साथ आपके अंदर एक अच्छी कला भी है कि आप मेन रोल का भी उसमें भूमिका आप निभाते हैं, आप हीरो का भी रोल करते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे डायरेक्टर साहब, मेरी कंपनी के जो सर्वेश्वर मालिक है संदेश सावरिया, ये जो कंपनी चलाते हैं, ये जो इन्होंने मुझे मौका दिया कि आप भी इसमें थोड़ा सा कार्य करिए, अपना परिचय दीजिए, अपना वार्तालाप करिए। तो मैं सब देखते हुए उनकी बातों को मैं रखा और उनके साथ में जो भी कहा उनका मैं सपोर्ट किया और मेरा सपोर्ट किया। तो जी, आप और सावरिया जी, आप लोग लगभग कितने साल से आप लोग साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हमारा दोस्ती तो लगभग 5-6 साल बाद हुआ है। जो कंपनी की है साल भर पहले से जब चालू हुए थे सन 18 में, उसके साल भर पहले से हम लोग को इनका दोस्ती या बात होने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कहा जाए, और हमने क्या कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से भी हमने एक सर्वे किया, तो हमने उसमें ये पाया कि क्या कहते हैं कि साल भर की दोस्ती, लेकिन लगता तो ये है कि बचपन की दोस्ती है। आप दोनों का दोस्ताना, साथ में काम करना, साथ में किसी एल्बम को रिलीज करना, ठीक है। और चूंकि कंपनी के आप जो भी आपका प्रोडक्शन हाउस है उसके ऑनर या जो भी संस्थापक और आप दोनों निर्माता होने के बावजूद भी आप खुद उसमें मेहनत करते हैं। जी। तो ये हमने देखा और हमने बहुत अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहेंगे संदेश सावरिया जी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश सावरिया बातें ये कहेंगे कि भाई इनके जो हर काम होता है, जो परेशानी होती है, इनको जहाँ पर आना जाना पड़ता है, ये मुझे वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर लेकर जाते हैं, हर एक काम में मुझे मौका देते हैं, बोलने का, समझने का, कहने का, हर तरह से मुझे एक रास्ता नया दिखाते हैं कि चलिए ऐसे ऐसा करना है। मैं अपना जो भी कार्य करता हूँ, टाइम मिलता है इनके साथ में चला जाता हूँ और उनका पूरी बात रखता हूँ। वर्तमान की दोस्ती की बात किया जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली दोस्ती हो गई। सर, और अगर क्या कहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि कृष्ण सुदामा की भी दोस्ती का हम एक कह सकते हैं। देखने वाले लोग कह सकते हैं, हम लोग अपनी प्रयास रहेंगे कि हम लोग अपना दोस्ती बनाकर रखें। संदेश सावरिया जी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने आपके बारे में इतनी बातें बताई, इतनी चीजें कहीं कि आप किस तरीके से आप इनका सपोर्ट करते हैं और इनको आपने एक प्लेटफॉर्म पे आपने लॉन्च किया। एक गांव का लड़का
जो गांव में क्या कहते हैं कि वो धान काटता है, ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है, लेकिन आपने इनको सीधे क्या कहते हैं यूट्यूब पे ले आ दिया। यूट्यूब पे हमने आपका 1-2 वीडियोस देखा जिसपे लगभग 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 व्यूज भी गए हैं, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर इसी तरीके से अगर आप लोग अगर प्रयास करेंगे और अगर आपकी दोस्ती अगर रही सही सलामत, ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग भी काफी बुलंदियों को चूमेंगे। तो आप अपने मित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि भैया अभी बताए कि कंपनी ज्यादा दिन की भैया की दोस्ती नहीं है, लेकिन कंपनी जो बता रहे भैया की शुरू होने से साल भर पहले की दोस्ती है, तो वही सच्चाई है। उसके बाद चालू हुआ। एक समय मुझे ऐसा लगा था, एक समय कैसा आया था, वो कोरोना काल जब आया था, तो कोरोना काल में मुझे ऐसा लगा था कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा, पूरी तरह से बिखर जाऊंगा, मेरा सालों का बनाया हुआ चैनल मेरा खत्म हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा। उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो जैसे ही कोरोना गायब हुआ, फिर सारा चीज सामान्य होने लगा धीरे धीरे, तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई जो है व्यवस्था नहीं था। उस समय मैं काफी डिप्रेशन में रहता था, सोचता था कि मैं क्या करूं, मेरे एल्बम नहीं आ रहे हैं, मेरे चैनल नहीं चल रहे हैं। उस टाइमिंग पे भैया हमका जो है एंट्री हुआ और भैया हमको आश्वासन दिए कि सवरिया जी, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूं और आप काम कीजिए। वही शुरुआत भैया ने किया और वही शुरुआत मैंने किया। हम लोग काम करते करते आज कितने साल गुजर गए पता तक नहीं चला। वाराणसी से जगदीप शुक्ला की रिपोर्ट।